दोस्तों 268 साल पहले अलीगढ़ का नाम रामगढ़ हुआ करता था। इससे पहले यहाँ कोयल जनजाति के रहने की वजह से इसे कोयल नाम से भी जाने जाने लगा। फिर 1753 में जाट शासक सूरजमल और नजाफ खान के बीच घोसर की लड़ाई हुई। जब नजाफ खान ने इस शहर पर कब्जा कर लिया तो उसने इस शहर का नाम अलीगढ़ कर दिया था। अब यूपी की योगी सरकार मुगल हुकूमत के दिए गए अलीगढ़ समेत 12 शहरों के नाम बदलने जा रही है। यह पहली बार नहीं है, बल्कि भारत में शहरों के नाम बदलने की राजनीति 700 साल से भी ज्यादा पुरानी है। मुगल हुकूमत के दिए गए नामों को बदलने की वजह से योगी सरकार पर कैंसिल कल्चर की राजनीति करने का भी आरोप लगता रहा है। ऐसे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि शहरों के नाम बदलने की राजनीति कब से चलती आ रही है। तो दोस्तों जानेंगे इसके बारे में मेरे साथ। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटली स्टडी में। दोस्तों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है कि इन 12 शहरों के नाम बदले जाएंगे, जिसमें अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ या आर्यगढ़ करा जाएगा, संभल का नाम कल्की नगर या पृथ्वीराज नगर करा जाएगा, फर्रुखाबाद का नाम पांचाल नगर और सुल्तानपुर का नाम कुश भवनपुर, फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर, शाहजहांपुर का नाम शाजीपुर, आगरा का नाम अग्रवन, मैनपुरी का नाम मयानपुरी, गाजीपुर का नाम गढ़ीपुरी, देवबंद का नाम देववृंदपुर, रसूलाबाद का नाम देवगढ़ और सिकंदरा का नाम आदर्श नगर किया जाएगा। दोस्तों ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी योगी सरकार ने कुछ जगहों का नाम बदले हैं, जिसमें उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार किया गया है, हुमायूंपुर का नाम हनुमान नगर किया गया है, मीना बाजार का नाम माया बाजार किया गया है, अली नगर का नाम आर्य नगर किया गया है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया है, फैजाबाद का नाम अयोध्या किया गया है और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन किया गया है। दोस्तों नाम बदलने में एसपी समाजवादी पार्टी और बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही है। यूपी में बीते 10 साल में 11 जिलों में से 9 जिलों के नाम अखिलेश यादव ने बदले हैं, जिसमें प्रबुद्ध नगर का नाम शामली, भीम नगर का नाम संभल, पंचशील नगर का नाम हापुड़, महामाया नगर का नाम हाथरस, ज्योतिबा फूले नगर का नाम अमरोहा, काशीराम नगर का नाम कासगंज, छत्रपति साहूजी महाराज नगर का नाम अमेठी, रामाबाई नगर का नाम कानपुर देहात, संत रविदास नगर का नाम भदोही। दोस्तों मायावती ने लखनऊ के जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर अपनी पार्टी के आदर्श पुरुष छत्रपति साहूजी महाराज के नाम पर रख दिया था। मायावती ने कानपुर देहात का नाम बदलकर रामाबाई नगर, संभल का भीमनगर, शामली का प्रबुद्ध नगर और हापुड़ का पंचशील नगर कर दिया था। दोस्तों नाम बदलने की राजनीति में कांग्रेस ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस ने अपनी पार्टी के 3 बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर बाजारों, शिक्षण संस्थानों आदि के नाम रखे हैं। जैसे 12 जनवरी 1996 को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिल्ली के मुख्य बाजार कनॉट प्लेस का नाम बदलकर राजीव चौक रख दिया था। कनॉट प्लेस का नाम ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर रखा गया था। 2013 में एक आरटीआई से खुलासा हुआ कि इतने नाम कांग्रेस सरकार में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर रखे गए हैं। 15 नेशनल सेंचुरीज हैं, 19 स्टेडियम है, 52 स्टेट स्कीम है, 74 सड़क और भवन है, 98 शैक्षणिक संस्थान है, 52 अवार्ड्स हैं, 39 अस्पताल हैं, 15 फेलोशिप है, 5 एयरपोर्ट है, 12 सेंट्रल स्कीम है, 28 स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है और 37 अन्य संस्थान हैं। दोस्तों दुनिया का पहला शहर, उसके नाम रखे जाने का किस्सा देखा जाए तो शहर यानी सिटी शब्द लैटिन भाषा से सिविटॉस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ कम्युनिटी होता है। दुनिया का सबसे पुराना शहर उरुक को माना जाता है। यह शहर 4500 ईसा पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया के सुमेरियम राजा द्वारा बसाया गया था। इराक, ईरान, तुर्की, कुवैत और सीरिया उस वक्त मेसोपोटामिया सभ्यता का हिस्सा हुआ करते थे। उरुक शहर को वारको के नाम से भी जाना जाता है। 2000 ईसा पूर्व में इसे बेबीलोनियन के नाम से जाना जाने लगा। अब यह शहर इराक में है। दुनिया के पहले शहर उरुक का नाम सुमेरियन भाषा के आधार पर रखा गया है। उरुक सुमेरियन साम्राज्य में पत्थरों से बने मंदिरों की विशेषता बताता है। भारत में आज़ादी से अब तक सैकड़ों शहरों के नाम बदले जा चुके हैं, लेकिन देश में शहरों के नाम बदलने की राजनीति 718 साल पुरानी है। दोस्तों 1303 में
चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर इस शहर का नाम खिजराबाद रखा था। हालांकि कुछ साल बाद ही राजपूतों ने किले पर कब्जा करके इसे एक बार फिर से शहर का नाम चित्तौड़गढ़ रख दिया। 1320 में मोहम्मद बिन तुगलक ने महाराष्ट्र के शहर देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद और वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया था। मुगल शासकों में शहरों का नाम बदलने का तो मानो ट्रेंड ही चल गया था। 1628 में शाहजहां ने अकबर के नाम पर आगरा का नाम अकबराबाद रखा था। दोस्तों, औरंगजेब ने वैचारिक वजहों से कुछ शहरों के नाम बदले थे। मुगल शासकों में औरंगजेब ने सबसे ज्यादा राजनीतिक और वैचारिक मतभेद के चलते शहरों के नाम बदले। 1660 में गुजरात के जामनगर शहर का नाम बदलकर औरंगजेब ने इस्लामनगर कर दिया था। 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को ढहाने का फरमान जारी कर शहर का नाम मोहम्मदाबाद रख दिया था। इसी तरह मराठों के शहर सतारा का नाम औरंगजेब ने बदलकर आजम तारा रख दिया था। 1660 में मलिक अंबर के बसाए शहर खड़की का नाम उनके बेटे फतेह खान ने फतेहनगर रख दिया था। इस शहर को बाद में औरंगजेब ने औरंगाबाद नाम दिया। दोस्तों, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों ने भी शहरों के नाम बदले हैं। 1782 में पिता हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान मैसूर के राजा बने। इसके बाद उन्होंने मैसूर का नाम बदलकर नजराबाद कर दिया। इसके बाद एक एक कर कई शहर जैसे मंगलोर को जलालाबाद, धारवाड़ को खुर्शीद संवाद, कालीकट को इस्लामाबाद, मदीकेरी को जाफराबाद नाम दिया। 1799 में अंग्रेजों और मैसूर के राजा के बीच चौथी लड़ाई हुई। इसमें टीपू सुल्तान मारे गए। इसके बाद अंग्रेजों ने एक बार फिर शहरों के पुराने नाम बहाल कर दिए। मुसलमानों की ज्यादा संख्या होने की वजह से और राजनीतिक फायदे के लिए अंग्रेजों ने नजराबाद का नाम नहीं बदला। हालांकि इसके बाद अंग्रेजों ने भी कई शहरों के नाम बदले, जैसे कानपुर का नाम बदलकर कानपुर और पुणे का पूना कर दिया। आज़ादी के बाद अंग्रेजों की लीगेसी को खत्म करने के लिए दिल्ली के किंग्सवे रोड को राजपथ और कंजन रोड को कस्तूरबा गांधी मार्ग का नाम दिया गया। वहीं 1947 में जबलपुरे का नाम बदलकर जबलपुर किया गया था। जगहों के नाम बदलने में बड़ा बदलाव साल 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के जरिए किया गया। 1956 में संपूर्ण आनंद ने बनारस का नाम बदलकर वाराणसी रखा था। यह नाम वरुणा और असी नदी के नाम को जोड़कर रखा गया था। कानपुर शहर का नाम एक नहीं बल्कि 21 बार बदला जा चुका है। करनपुर, कन्हैयापुर और खानपुर के बाद अंग्रेजों ने इसका नाम काउनपुर कर दिया था। अंत में 1948 में इसे कानपुर किया गया। दोस्तों, भारत के नाम बदलने की अगर दूसरी वेव देखी जाए तो भारत में शहरों के नाम बदलने की राजनीति ने एक बार फिर से 1980-1990 के दशक में जोर पकड़ा। बात 1995 की है, जब महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना की सरकार ने बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया था। इसके पीछे वजह यह बताई गई कि बॉम्बे सुनने में कोई अंग्रेज नाम लगता है और अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाता है। उस समय की केंद्र सरकार ने मुंबई का विरोध किया था, जिसकी वजह यह बताई थी कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहर की ख्याति में कमी आएगी। इस दौर में न सिर्फ मुंबई बल्कि देश भर के कई राज्यों की राजधानियों के नाम बदले गए। 1996 में तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किया गया था। इसी तरह 2001 में कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता रखा गया। माना जाता है कि अंग्रेजों द्वारा गलत उच्चारण से कोलकाता का नाम कलकत्ता हो गया था। अब टीएमसी पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने की मांग कर रही है, जिसे मानने से नरेंद्र मोदी सरकार ने मना कर दिया है। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद 2017 से 2018 के बीच 25 से ज़्यादा शहरों और गांवों के नाम बदले जा चुके हैं। सोशल मीडिया और अखबारों के नाम बदलने जाने को कैंसिल कल्चर के तौर पर पेश किया गया था। कैंसिल कल्चर अंग्रेजी का एक फ्रेज है जो 2019 के बाद लोकप्रिय हुआ। इसे कॉल आउट कल्चर भी कहते हैं। भाजपा शासित प्रदेशों में जिस तरह से एक समुदाय विशेष से जुड़े नामों को बदला जा रहा है, इसे भारत में कैंसिल कल्चर के तौर पर देखा जा रहा है। न सिर्फ जगहों के नाम बल्कि चुनावी रैलियों में इस्तेमाल हुए शब्द जैसे अब्बाजान,
कब्रिस्तान इसी कैंसिल कल्चर की ओर इशारा करते हैं। बीजेपी सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि वह नाम बदलकर एक खास समुदाय के इतिहास को मिटाना चाह रही है। दोस्तों, अगर आपको किसी शहर का नाम बदलना है तो वह नाम बातों में नहीं बदलता। भारत में शहरों के नाम बदलने की प्रक्रिया होती है। अगर वो प्रक्रिया देखी जाए तो जिले के प्रतिनिधि को ठोस ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ सरकार से अपील करनी पड़ती है। इसके बाद कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। राज्य सरकार विधानसभा में इस प्रस्ताव को पारित करने के बाद राज्यपाल के पास मोहर लगाने के लिए भेजती है। गवर्नर की मोहर के बाद नोटिफिकेशन के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा जाता है। गृह मंत्रालय इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। राज्य सरकार फिर जिले का नाम बदलने की अधिसूचना जारी करती है या शासन गजट प्रकाशित करता है। राज्य सरकार एक नोटिस जिला प्रशासन के पास भेजती है। अमूमन एक जिले में 80 से 90 सरकारी विभाग होते हैं। इसका नाम बदलने के लिए पुराने दस्तावेजों को बदलते हुए नामों के साथ तैयार किया जाता है। सभी सरकारी बोर्डों पर नया नाम लिखाया जाता है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को अपने साइड बोर्ड बदलवाने पड़ते हैं। दोस्तों, नाम बदलने का कैंसिल कल्चर सिर्फ भारत में ही नहीं है, दूसरे देशों में भी शहरों के नाम बदले जाते हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में सरकारें राजनीतिक फायदे के लिए शहरों का नाम बदलती रहती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 में रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया था। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम इसलिए बदला गया था क्योंकि रूसी सरकार को यह नाम सुनने में जर्मन शहरों के नाम जैसा लगता था। 1924 में लेनिन की मौत के बाद यूएसएसआर बनने पर इस शहर का नाम लेनिनग्राद और 1991 में फिर से सेंट पीटर्सबर्ग रख दिया गया था। इसी तरह 2018 में अमेरिका ने वॉशिंगटन में रूसी दूतावास के बाहर एक सड़क का नाम बोरिस नेमत्सोव मार्ग रखा था। दरअसल बोरिस नेमत्सोव पुतिन के बड़े आलोचक थे। 2015 में मॉस्को में उनकी मृत्यु की गई थी। दोस्तों, अंत में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि क्या शहरों के नाम बदले जाने चाहिए या फिर नहीं बदले जाने चाहिए, और शहरों के नाम बदलने से आप क्या समझते हैं। आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।